कि झारखंड में जो है वो आखिर कोयला चोरी हो कैसे रहा है। तो आपको सर पता है कि झारखंड का जो मुख्य खनिज है, झारखंड का मुख्य खनिज क्या है सर? कोयला है ना? क्या है सर? कोयला है सर। तो आपको पता है सर कि आपको देखिए उड़ा के नहीं ले जाएंगे, या तो कहीं पे हम ज्यादा देखिए आपको कुछ बोलने वाले नहीं है, बस आप जितना जानते हो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखिए, आप लोग को पता है कि सर कि झारखंड में कहाँ पे सर? आपको पता होगा धनबाद सर, हजारीबाग सर, रामगढ़, इन जगह पे तो आपको पता है ना सर कोयला निकलता है। कि इन जगहों पे आप लोग को पता नहीं पता है? तो देखिए आप लोग को पता है कि इन जगहों पे कोयला निकलता है। धनबाद, झरिया सर, हजारीबाग में आपको रू आप लोग जानते हैं कि कहाँ से निकलता है। रामगढ़ में सर आपको पता है, कोचू मांडू ये सब हो गया आपको पता है। तो सर आप देखिए इन जगहों से आपका कोयला निकलता है, ठीक है। आप समझिए कि आपको सिर्फ बता रहे कि दिल्ली का कोयला कितना का चोरी होता है, वो सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं। सर आपका झारखंड में लगभग मान लीजिए कि 20 जगह है जहाँ पे कोयला मान लीजिए आपका निकलता है। सर आपको गारंटी देते हैं हर एक जगह से कम से डेली सर 20 ट्रक सर कोयला निकलता है। हाँ, हर एक खदान से 20 ट्रक कोयला निकलता है। सर आप एक बताइए कि हर ट्रक में सर 32 टन कोयला जाता है सर, ठीक है। आप एक चीज ये बताइए कि 20 ट्रक इंटू 30 कितना हुआ सर? 600। समझ लीजिए 20 इंटू 30 कितना सर? 600 टन डेली झारखंड में कोयला चोरी होता है। 600 टन मत देखिए, इसको हम थोड़ा विस्तार करते हैं, आप समझिए कितना बड़ा घपला है इसको। 600 सर, 600 में आपको पता है कि सर कि 600 में आपको पता है कि एक टन में 10 क्विंटल, तो सर डेली का चोरी कितना सर? 6000 का सर, 6000 क्विंटल पे मत जाइए सर। आपको पता है सर कि 6000 ये क्या है सर? क्विंटल है सर। आपको पता है कि एक क्विंटल में कितना सर? 100 केजी, यानी टोटल कितना सर? 6 लाख केजी। 6 लाख केजी, हर 1 केजी कोयला का दाम सर 4 रुपीज। मान लीजिए 6 लाख इंटू 4 कितना? 6 चक 24 लाख। 24 लाख का डेली का धपला देख लीजिए, है कि नहीं है? 6 चक 24 लाख का डेली का धपला है सर कोयला। आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देख पा रहे होंगे सर कि हर जगह से मान लीजिए कि 20 ट्रक, एक ट्रक में सर 30 टन, टोटल कितना सर? 600 टन। 600 टन को सर आप समझ लीजिए कि हर में कितना सर? क्विंटल में चेंज करने के लिए सर 10 से मल्टीप्लाई 6000 सर, उसके बाद 100 केजी सर, अब कितना हो गया सर? 6 लाख। हर 1 केजी की दाम सर 4 रुपए। 6 चक 24 लाख का डेली धपला, कितना बड़ा अमाउंट है। अब इतना ही नहीं, थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, आपको प्रोसेस बताते हैं कि होता आखिर ये कैसे होता कैसे। आपको पता होगा कि जहां पर कोयला का खदान होता है वहां पे बैनर लगे रहते हैं पुलिस का सर। वहां पे हर एक गाड़ी का 10,000 20,000 लगा रहता है। आपका गाड़ी निकलने के लिए जो बिना टैक्स वाले होते हैं उनको सर जो चालान नहीं कटवाते कोयला का, जो बिना चालान का कोयला निकलता है, ठीक है, वो सर 10-20,000 देकर निकल जाते हैं। अब इतना ही नहीं, वो तो वहां से निकलने का प्रोसेस हुआ, खदान से लोग निकला सर। आप मान लीजिए कि हजारीबाग से कोयला या मांडू से पूजो से कोयला निकाल के बिहार जा रहा है, अदर स्टेट में जा रहा है, तो सर आपको पता है कि हर जगह पे चेकिंग अधिकांश होते हैं। सर हर जगह को क्या करते हैं? वो सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन ही उसमें खा रहा है, बहुत सारे हो गए, नेता लोग हो गए, और बहुत सारे और भी वहाँ, ऐसा नहीं नेता पुलिस से वहाँ का जो होते हैं जिनका वहाँ चलता है उन लोग का मिलजुल के बोले तो एकदम यही सब खा के बैठ जाता है। अब बताइए कहाँ जाएगा? सरकार पर टैक्स जाएगा? बिना टैक्स का ही कोयला पार हो रहा है, चोरी का ही कोयला। अगर टैक्स नहीं जमा हो रहा है, ऐसा ही पार हो रहा है, तो चोरी का कोयला है। और टैक्स ही जाता है सरकार पास, तो टैक्स जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? कोयला का धपला हो रहा है, जिसको पकड़ना है वही सेटलमेंट में। अब
अब हर पुलिस वाला को गलत नहीं बोल सकते, हर नेता को गलत नहीं बोल सकते, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। 10% से भी कुछ होने वाला नहीं है, वो भी उसी मान लीजिए इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज आपको हम बता देते हैं कि सिर्फ किताबी चीजों को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो सर आपको किताब के साथ दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, उन चीजों का भी आपको जानकार होना चाहिए। सर आपको बता देते हैं कि सर भारत में किसी के लिए गीता महान है, किसी के लिए बाइबिल है, किसी के लिए कुरान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे जो महान बुक है वो भारत का संविधान है। और भारत का संविधान आपको पता है कि बोलता है सबको क्या है, समानता का अधिकार है। सर आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में अमेंडमेंट किया था कि सर समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वहां पे एक तो और था, लोगों को संपत्ति का अधिकार था सर, फंडामेंटल राइट्स में। उसको अमेंडमेंट करने के लिए, ताकि बहुत सारे पहले जो जमींदार होते थे उनके पास था, तो उनका संपत्ति को जब बहुत ज्यादा तो उसको जब बंटवारा करना चाह रहे थे, लोगों को देना चाह रहे थे, तो सर उन्होंने बोला मुझे राइट्स ऑफ एसेट्स है, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट्स है। सर उसको हटाया गया और सर ताकि सबको मिल पाए। और सर आज देखिए उस टाइम ज्यादा शिक्षित लोग नहीं थे, तब भी वो अमेंडमेंट किया गया 1951 में। लेकिन आज बताइए, आज 75% लोग शिक्षित है, उसके बावजूद भी आज समानता का अधिकार वाला कहाँ गया। अब बोले आज भी क्या जो ज्यादा मतलब बोले बाहुबली है, जिन लोगों के पास अधिकार है वो क्या कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। और जिनको मान लीजिए क्या है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है, सब कहाँ जा रहे हैं, सब जो अमीर है, जो उस लायक है उन्हीं में जा रहा है, जो भरे है उसी को भरा रहा है, और जो खाली वो खाली नहीं। कहाँ मिल रहा है सर, मिल रहा है नहीं। तो आपको बोल देते हैं ना तो ये गीता का है, ना तो बाइबिल का है, ना तो कुरान का है, ये है संविधान का, ठीक है। और संविधान को फॉलो करके हम इन चीजों को हटाना है, ठीक है। और स्टूडेंट आज का सबसे बड़ा पावर है, स्टूडेंट के पास अगर स्टूडेंट चाहे तो हर एक करप्शन हट सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को जानकारी देना चाह रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे सर आखिर ये होता कैसे, ठीक है। चलिए।